तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं कांटों की, जो दोस्त बनाते हैं। ये कहानी है अपने आप को पूरी तरह से अपनाने की और ये समझने की कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं ना, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आइए सीधे कहानी में चलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी ही कोई चीज़, कोई आदत या पहचान का कोई हिस्सा एक बोझ सा बन गया है? कुछ ऐसा जिसे आप बस बदल देना चाहते हो? इस सवाल को बस अपने मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी एक एहसास के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक हेजहॉग है। एक ऐसा हेजहॉग जो एक बहुत गहरे डर में जी रहा है। एक ऐसा डर जो उसे दुनिया में बिल्कुल अकेला कर देता है। ये कहानी है उसके अपने ही कांटों के डर की। मिलिए सोल से। ये एक हेजहॉग है, पर शायद बाकियों जैसा नहीं। सोल को ना अपने ही कांटों से डर लगता है। उसे हर पल ये खौफ रहता है कि कहीं उसकी ये कांटे किसी को चुभ ना जाएं, किसी को चोट ना पहुंचा दे। और पता है, इसी डर ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया है, जबकि उसका दिल दोस्तों के लिए तरसता रहता है। वो मन ही मन खुद से यही कहता, देखा, मेरे कांटे कितने खतरनाक हैं, मुझे किसी के पास नहीं रहना चाहिए। ये एक सोच थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो खुद को किसी से कम नहीं समझता था। लेकिन फिर सोल की इस अकेली सहमी हुई दुनिया में कोई आया, कोई ऐसा जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो थी लूना, एक खरगोश। और वो सोल से मतलब बिल्कुल उल्टी थी, एकदम मिलनसार, निडर, और सबसे बड़ी बात, वो सोल के कांटों से जरा भी नहीं डरती थी। सच कहूं तो उसे सोल के कांटे बड़े दिलचस्प लगते थे, और लूना की इसी दोस्ती ने सोल को धीरे धीरे अपने डर के खोल से बाहर निकालना शुरू कर दिया। सोल अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा था, दोस्ती का मजा ले ही रहा था, कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे हमेशा से डर था। सोल का सबसे बड़ा डर हकीकत बन गया। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते गलती से सोल का कांटा लूना को लग गया। अब देखिए, थी तो वो एक मामूली सी खरोच, पर सोल के लिए तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो अपराध बोध और खौफ से कांप उठा। पर लूना, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। उसने बहुत प्यार और समझदारी से कहा, अरे मैं नाराज नहीं हूं, कोई बात नहीं, हमें बस एक दूसरे के साथ सही दूरी बनाना सीखना है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो समझदारी थी जिसने सोल के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और उस दिन के बाद उन दोनों ने दोस्ती का एक नया तरीका सीखा। उन्होंने सीखा कि सही दूरी कैसे बनाई जाती है, कैसे खेलते वक्त खुद पर नियंत्रण रखना है और बस थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। उन्होंने ये सीखा कि सच्ची दोस्ती में समझदारी और कोशिश की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनकी दोस्ती की असली परीक्षा तो अभी होनी थी। जंगल में एक अप्रत्याशित खतरा इंतजार कर रहा था, एक ऐसा खतरा जिसका सामना अब उन दोनों को मिलकर करना था। एक दिन अचानक जंगल में एक लोमड़ी आ गई और उसकी भूखी नजरें सीधे लूना पर जाकर टिक गईं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस लोमड़ी ने लूना पर हमला कर दिया। एक पल को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोल, वही सोल जो हमेशा अपने कांटों को कोसता था, आज पहली बार उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने कांटों का इस्तेमाल किया। वो एक कवच बनकर लोमड़ी के सामने खड़ा हो गया। और जानते हैं, ठीक उसी पल सोल को ये एहसास हुआ कि उसके कांटे कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। एक ऐसा तोहफा जिससे वो उन लोगों की रक्षा कर सकता है जिनसे वो प्यार करता है। जो कल तक कमजोरी थी, आज वही कवच बन गई। तो सोल ने उस दिन सीखा कि उसके कांटे सिर्फ एक खतरा नहीं है, बल्कि ये प्यार करने वालों के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। उसने ये जाना कि जिन चीजों को हम अपनी खामियां समझकर छिपाते हैं, वही असल में हमें सबसे खास बनाती हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि जिसे हम अपनी कमी समझते हैं, वही अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो हमारी और हमारे अपनों की रक्षा कर सकती है। हमारी कमियां ही हमें खूबसूरत बनाती हैं, और अगर हम उन्हें अपनाना सीख लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। जरा सोच कर देखिए, ऐसी कौन सी कमी है जिसे अगर सही नजरिए से देखा जाए तो वो असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उम्मीद है आपको सोल और लूना की ये कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर हाँ, तो इस प्रस्तुति को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।